जी BS कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों की टेक्स्ट बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय जॉर्ज एफ सिमंस सेकेंड एडिशन में हम लोग सेक्शन 19.7 के प्रॉब्लम 19 पर हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन x + 2y + 3z = 14। आगे देखिए हिंट दी गई है, मिनिमाइज w = x² + y² + z² बाय ट्रीटिंग y एंड z एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ये जो आपको दिया गया है w जो है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है ना, किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हों उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसका अगर स्क्वायर लें तो ये आता है x² + y² + z², x कोऑर्डिनेट स्क्वायर्ड + y कोऑर्डिनेट स्क्वायर्ड + z कोऑर्डिनेट स्क्वायर्ड। इस w को हमने मिनिमाइज़ करना है, लेकिन y और z को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, मतलब कि x को फंक्शन लेना है y और z का। वो कैसे लेंगे? जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको दी गई है उसमें से आपने उसको सॉल्व कर देना है x के लिए, तो वो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देनी है w के फार्मूला में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका वो कुछ यूँ है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम w के वहाँ तो w का नाम दिया गया, अगर f(x, y, z) जो है वो अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो फ्रॉम द ओरिजिन टू दी पॉइंट, कोई से भी पॉइंट अगर दिया हो p जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x y z ऑन द पॉइंट ऑन द लाइंग ऑन द प्लेन विद द इक्वेशन x + 2y + 3z = 14। यानी कि ये जो f(x, y, z) है ये डिनोट कर रहा है जी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट p विद कोऑर्डिनेट x y z जो कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है। तो फिर उस सूरत में f(x, y, z) की वैल्यू आ जाएगी x² + y² + z², जैसे कि आप लोगों को हिंट में दिया गया है, जिस वहाँ पे इसको w कहा गया था। तो अब z की जो वैल्यू है को ये नंबर 1 से x की वैल्यू को नंबर 1 से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x = 14 - 2y - 3z, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। ये x है, थोड़ा सा ये आपको डिलीशन की वजह से कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन ये x है। x = 14 - 2y - 3z। और जब इस वैल्यू को हम उधर ऊपर पुट करेंगे f के फार्मूला में, स्मॉल f के फार्मूला में, तो उसमें x ख़त्म हो जाएगा और y और z का फंक्शन बनेगा। उस फंक्शन को हम कैपिटल F का नाम देते हैं। तो कैपिटल F ऑफ y, z = स्मॉल f ऑफ 14 - 2x - 3z, 14 - 2y - 3z, y, z। यानी f में जहाँ x था वहाँ पर हमने x की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 14 - 2y - 3z। तो ये देखें f का जो फार्मूला में जहाँ पे x² था वहाँ पर आ गया है अभी 14 - 2y - 3z होल स्क्वायर्ड + y² + z²। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो आएगा रिज़ल्ट 196 - 56y - 84z + 5y² + 12yz और प्लस लास्टली 10z²। ये यानी कि इस ऊपर वाले फार्मूला को एक्सपेंड करने से आपके पास ये चीज़ आएगी। अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी, पार्शियल डेरिवेटिव्स को = 0 पुट करेंगे। तो पार्शियल f बाई पार्शियल y = 0 से आ जाएगा -56 + 10y + 12z = 0, और पार्शियल कैपिटल F बाई पार्शियल z = 0 से आ जाएगा -84 + 12y + 20z = 0। ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट कर दिए जो आपको फंक्शन का फार्मूला दिया गया था वहाँ से। ये देखें कैपिटल F ऑफ y, z = दिस थिंग 197 - 56y। अब 56y का डेरिवेटिव आ जाएगा -56, आगे -84z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, और उसके बाद 5y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा वो 10y होगा। उसके बाद 12yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा 12z के बराबर होगा, और प्लस 10z² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 0 होगा। तो ये पहला डेरिवेटिव जो हमारे पास वहाँ पे आ रहा है पार्शियल f बाय पार्शियल y, दैट वाज इक्वल टू -56 + 10y + 10z 12z = 0। इसी तरह से पार्शियल f बाय पार्शियल z को आप गौर करें, -84 +
12y प्लस 20z इक्वल टू 0 आया है। ये कैसे आया है देखें, जब आप 196 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वो भी 0, -56y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वो भी 0, -84z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 84, 5y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0, उसके बाद 12yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 12y आ जाएगा, प्लस 10z² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 20z। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये आ जाएगा -84 प्लस 12y प्लस 20z इक्वल टू 0। अब ये है कि जो पहली चीज़ है उसमें हम देख सकते हैं कि सब में 2 का कॉमन फैक्टर है, तो उस 2 के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने से और -56 जो कि -28 बन जाएगा उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने से हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी, जो पहले 10y था वो अब 5y रह जाएगा, फिर इसी तरह से जो पहले 12z था वो अब 6z रह जाएगा 2 से डिवाइड होके, और जो -56 था वो 2 पे डिवाइड होकर राइट हैंड साइड पर मूव करके 28 हो जाएगा। इसी तरह से आगे जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से जो है उसमें आप देख सकते हैं कि सब में 4 का फैक्टर कॉमन है सारी चीज़ों में, -84 भी 4 पे डिविजिबल है, 12 भी 4 पे डिविजिबल है, 20z भी 4 पर डिविजिबल है। तो यहाँ से 4 पर डिवाइड करते हैं और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो -84 जो है वो 21 बन जाएगा राइट हैंड साइड पे आकर। 12y जब 4 पर डिवाइड होगा तो 3y बन जाएगा, और 20z जब 4 पर डिवाइड हो जाएगा 5z बन जाएगा। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है ये फिर ये आ गई 3y प्लस 5z इक्वल टू 21, यानी 12y को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3y प्लस 20z को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 5z, और इक्वल्स 0 था लेकिन उधर से हम -84 को उधर लेके जाते हैं तो वो +84 होगा, लेकिन जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर y इक्वल टू 2 सोल्यूशन और z इक्वल टू 3 आएगा। तो इन एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2,3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल y स्क्वायर्ड, तो ये देखिए पार्शियल f बाई पार्शियल y को उसका डेरिवेटिव एक दफ़ा फिर लें y विद रिस्पेक्ट टू y, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म 10y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 10 आ जाएगा। तो ये 10 डेरिवेटिव आ गया आपके पास। पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल z स्क्वायर्ड, तो ये देखिए पार्शियल f बाई पार्शियल z है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z जब लेंगे बाकी सब दोनों टर्म्स ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 20 रह जाएगा। तो पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल z स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 20। फिर जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव हैं पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल y पार्शियल z, और दूसरा जो डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल z पार्शियल y, दोनों जो हैं वो 12 के इक्वल आ रहे हैं। ये देखें पार्शियल f बाई पार्शियल z के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप लेते हैं तो वो भी 12 आता है, और पार्शियल कैपिटल F बाई पार्शियल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z अगर आप लेते हैं तो वो भी 12 ही आता है। तो ये दोनों मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो 12 के इक्वल आ गए। अब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ जाएगा कैपिटल D इक्वल टू ये जो ऊपर वाले 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनका प्रोडक्ट माइनस नीचे वाले 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा तो वो आ जाएगा 10 इंटू 20 माइनस 12 स्क्वायर्ड विच इज़ इक्वल टू 56, और ये ग्रेटर देन 0 है। और इसी तरह से जो पार्शियल स्क्वायर्ड कैपिटल F बाई पार्शियल y स्क्वायर्ड वो भी पॉजिटिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर 10 वैल्यू उसकी आ रही है तो वो भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3, इस पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो मिनिमम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है तो वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल F ऑफ 2,3, यानी कैपिटल F ऑफ y, z जो है वो देखिए हमने जो स्मॉल f सपोज़ किया था, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट कैपिटल P x y z लाइंग ऑन द प्लेन विद इक्वेशन दिस x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, यानी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 जो प्लेन है उस पर किसी भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हों उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन उसको हमने स्मॉल f पुट किया था, स्मॉल f ऑफ x, y, z। तो स्मॉल ऑफ x, y, z की वैल्यू ये वाली आई थी, और फिर जब इसमें हमने z की वैल्यू x की वैल्यू पुट की थी 14 माइनस 2y माइनस 3z, तो फिर हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू आई थी जो कि ये वैल्यू आ गई है।
तो कैपिटल F जो है बेसिकली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, द प्लेन गिवन बाय इक्वेशन 1। तो अब ये जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ये मिनिमम तब हो रहा है जब y की वैल्यू 2 हो और z की वैल्यू 3 हो, जैसा कि यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखा। तो अब स्क्वायर ऑफ मिनिमम वैल्यू अब फाइंड करने के लिए देखें हमने वो वैल्यूज़ पुट की 197 माइनस 56 इंटू वाई की जगह 2। उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करें 56 के बाद, उसके बाद 84 z की जगह 3, फिर उसके बाद प्लस 5 वाई स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर्ड प्लस 12 वाई जेड की जगह 2 इंटू 3 और प्लस 10 जेड स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर्ड। तो ये देखें ये आपका फार्मूला है कैपिटल एफ़ का 196 माइनस 56 वाई। वो देखें वहाँ पर 196 माइनस 56 इंटू 2, वाई की जगह 2 आ गया, माइनस आगे देखें 84 इंटू जेड है, तो यहाँ पर देखें 84 इंटू 3 लिखा हुआ है और उसके बाद प्लस 5 वाई स्क्वायर्ड है फार्मूला में 5 वाई स्क्वायर्ड, उसकी जगह हमने वहाँ पर देखें 5 इंटू 2 स्क्वायर लिख दिया है, प्लस उसके बाद है 5 वाई स्क्वायर के बाद देखें जो फार्मूला है उसमें है 12 वाई जेड, तो 12 वाई जेड की जगह ये टर्म देखें 12 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस लास्ट जो टर्म है वो है 12 वाई जेड के बाद 10 जेड स्क्वायर्ड, तो वो जो लास्ट टर्म है दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 14 आया है। तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है वो 14 आंसर आ गया है आपका। तो इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट विल बी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारी जो प्लेन दी हुई है उसका डिस्टेंस जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 14 के इक्वल आएगा। तो होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।